जिज्ञासु श्रोताओं, आपका एक बार पुनः भाषा संस्थान के मंच से मैं आचार्य दीपक कुमार स्वागत करता हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं इसे? प्रत्यय। प्रत्यय में 3 संवर्ग हैं। लिपापोती करने की आवश्यकता नहीं है। 3 संवर्ग हैं: सरल, क्लिष्ट और अपवाद। यदि इनको ठीक से देख लिया तो फिर आपको कोई भी, मैंने इसके लिए पाणिनि व्याकरण का सहयोग लिया है, भारत सरकार का जो हिंदी निदेशालय है उसका सहयोग लिया है, और इन लोगों ने सबने जिसका सहयोग लिया है, खास करके भारत सरकार ने, वो सहयोग लिया है कामता प्रसाद गुरु का और किशोरदास वाजपेयी साहब का। तो किशोरदास वाजपेयी साहब और कामता प्रसाद गुरु, ये दोनों हमारे आधार हैं। उस आधार पे, और मुख्य आधार तो संस्कृत का है ही, उस आधार पे प्रत्यय हम करते हैं। तो प्रथम प्रत्यय, द्वितीय प्रत्यय, तृतीय प्रत्यय, 3 स्तर है प्रत्ययों के। तो प्रथम प्रत्यय के रूप में आप देखेंगे हमारे पास ये चीजें हैं। हम प्रकृति प्रत्यय और नूतन शब्द, प्रकृति प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है वो नूतन शब्द है। तो हमें सीखना है, जानना है। देखिए, वत्स से ल जोड़ा वत्सल, शीत से ल जोड़ा शीतल, श्याम से ल जोड़ा श्यामल, और मंजू से ल जोड़ा मंजुल। इस तरह के शब्द निर्मित होते हैं। वत्सल, वत्स वाला, है ना, स्नेह वाला। शीतल, शीत वाला। श्यामल, श्याम वाला, है ना, जो श्याम वर्ण का श्यामल कहेंगे। इस तरह से ल प्रत्यय जोड़ने से शब्द निर्मित हो रहे हैं। श्रद्धा शब्द से आलू जोड़ोगे तो बनेगा श्रद्धालु, और कृपा से आलू जोड़ोगे तो क्या बनेगा? कृपा से आलू जोड़ा तो बन गया कृपालु। कृपा और आलू क्या संधि हुई? दीर्घ संधि हुई, कृपालु। और निद्रा से आलू जोड़ोगे तो बनेगा निद्रालु। इसमें क्या संधि हुई? यहां भी आलू से दीर्घ संधि होकर निद्रालु बना है, तंद्रालु। अब इसका अर्थ देखो आप। श्रद्धालु का मतलब है श्रद्धा वाला। कृपालु का अर्थ होता है कृपा वाला, भगवान कृपालु है। और निद्रा का अर्थ होता है निद्रा वाला, निद्रालु। जिसे निद्रा आ रही उसे निद्रालु कहते हैं। और तंद्रा, जिससे आलस्य आ रहा हो, ऊंग रहा हो, तो उसे कहते हैं तंद्रालु। सोने की इच्छा हो रही, उसे कहते हैं तंद्रालु। ये विशेषण शब्द आप निर्मित कर रहे हो, सारे विशेषण शब्द निर्मित हो रहे हैं। अगला है वत प्रत्यय। वत का शाब्दिक अर्थ होता है की तरह। मातृवत, परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत। तो इसका जो अर्थ है वत का, की तरह। मातृवत, माँ की तरह। लोष्ठवत, मिट्टी के ढेले की तरह। और पितृवत, पिता की तरह। मातृ, माँ की तरह। भ्रातृवत, भाई की तरह। चक्रवत, चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च। सुख और दुख चक्र की तरह घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, जीवन में जाते रहते हैं। तो ये हो गया आपका वत से संबद्ध शब्दों का निर्माण। वत का मतलब की तरह, कहीं भी लगा सकते हो आप। जिसे विद्वानों ने, शिष्ट लोगों ने जिसका प्रयोग किया है, उसका आधार बना के हम शब्दों का निर्माण करते हैं। चक्रवत, भृत्यवत, मातृवत। एक प्रत्यय सात, भस्म सात। सात का मतलब मिल जाना। भस्म में मिल जाने को भस्म सात कहते हैं। भूमि में मिल जाने को भूमि सात कहते हैं। जो भूमि है, धरती है, इस पर कोई गिर पड़ा या उस पर विलीन हो गया, गाड़ दिया गया, उसे भूमि सात कहते हैं। और अग्नि में जल के राख हो जाने को अग्निसात कहते हैं। जैसे घर कोई जल के राख हो गया तो हम कहेंगे घर जो है अग्निसात हो गया। धूलिसात, धूलि में कोई वस्तु मिल जाए तो धूलिसात हो जाना कहते हैं। तो धूलिसात प्रत्यय है, और इस तरह से इन शब्दों से निर्मित हुए। भूमि, तो भस्म सात, इसमें कुछ भी हो नहीं रहा है, देखोगे आप तो भस्म सात, धूलिसात, है ना, इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है। ये शब्द आके आपस में मिल रहे हैं, ये विशेष ध्यान देने की योग्य बात है। धूलिसात, अग्निसात, धूलिसात। बृहत शब्द में ध्यान देने की बात है। बृहत से तर जोड़ेंगे ना, बृहत और तर, तो 2 तर हो जाएंगे, द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व तो नहीं, मतलब 2 त हो गए। बृहत वाला त और तर वाला त, दोनों मिला के बृहत्तर बन गया। अब देखो, गुरु में त तो है नहीं, गुरु में त नहीं है तो क्या बनेगा? गुरुतर। लघु में त नहीं है,
एक तो लघुतर बनेगा। यहां ध्यान देने की बात है, लघु में दो त का भ्रम हो सकता है। अब देखेंगे लघु में दो त का भ्रम नहीं करना है। लघु से तम जोड़ोगे ना तो लघुतम बनेगा। कई बार हम लोग क्या बनाते हैं, लघुत्तम लिखते हैं, लघुत्तम। देखो एक मैंने लिखा लघुत्तम, एक हमने लिखा महत्तम, महत्तम। अब आपको देखना है, दोनों में विचार करना है। देखिए हमारे पास महत शब्द है, महत से तम जोड़ोगे तो बनेगा महत्तम, इसका मतलब महत्तम बिल्कुल सही है। लेकिन लघु से तम जोड़ोगे, लघु से तम जोड़ोगे तो बनेगा लघुतम, ये वाला बिल्कुल गलत है, ये वाला सही है। तो ये ध्यान रखना होता है। जब आप प्रकृति प्रत्यय जान जाते हो तो शब्दों को शुद्ध करने का आपके पास जादुई छड़ी आ जाती है। ऐसा नहीं कि बस सुन रहे हैं कि भाई ठीक है शब्द शुद्धि, ऐसा नहीं है। शब्द शुद्धि के बारे में जो मौलिक सूचना है वो आपको प्रकृति प्रत्यय से प्राप्त होते हैं। जैसे देख लिया आपने, वो सारे गणित के मित्र सब लघुत्तम गलत लिखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक उनका एक पाठ है, लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम सही है, लघुत्तम वो गलत लिखते हैं। अब किसी ने बताया नहीं, टोका नहीं, पुस्तकों में भी लघुत्तम लघुत्तम लिखा हुआ है और परीक्षक भी पूछ लेता है तो हम लघुत्तम को सही मान बैठते हैं, क्योंकि लघुत्तम जो है ना महत्तम के साथ रहता है, इसलिए महत्तम है तो लघुत्तम होगा, ऐसा सोचते हैं। पर बिल्कुल गलत है, महत्तम सही है, लघुत्तम ये वाला सही है। इम प्रत्यय जोड़ के देखिए, अग्रधन इम है अग्रिम, अंत में जोड़ेंगे तो अंतिम, स्वर्ण में जोड़ेंगे तो स्वर्णिम, ये हमारे शब्द बन के तैयार हो रहे हैं। आप और देखेंगे प्रत्ययों की सूची, यहाँ पे देखिए, ई प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, कल्प है, चित है, जा है, स्था है, ई है, पा है, दा है, प्रद है। इन सारे प्रत्ययों की विशेषता ये है, ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो कोई विकृति पैदा नहीं करते हैं, यथावत दोनों जुड़ जाते हैं और विशिष्ट अर्थ को देते हैं। ध्यान दे दीजिए, यज्ञ से ये जोड़ा यज्ञीय, यज्ञीय देश, वे देश जहां पवित्र कार्य होते हैं, हिरणों की हिंसा नहीं होती है, धार्मिक कृत्य होते हैं, यज्ञीय देश कहा जाता है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा यज्ञीय देश के रूप में माना जाता है। यज्ञीय। क्षत्र, क्षत्रिय, क्षत्र का मतलब रक्षण, जो रक्षा के, प्रजा की रक्षा करे वो क्षत्रिय होते हैं। हमारे राजा महाराजा जो पहले होते थे, राम आदि जो हुआ करते थे, वो क्षत्रिय थे, क्योंकि वो प्रजा की रक्षा करते थे, धर्म की रक्षा करते थे, क्षत्रिय। मीमांसा से अग जोड़ेंगे तो मीमांसक, है ना, मीमांसा से अग जोड़ा मीमांसक, तो मीमांसा और अक। तो उसमें होता क्या है, मीमांसा में जो आ है उसका लोप हो जाता है, अक प्रत्यय होने पर, आलोप होने पर अक जुड़ जाता है तो मीमांसक बन जाता है। ऐसे शिक्षा से आ जोड़ेंगे, अक जोड़ेंगे तो शिक्षक बनेगा। अब शिक्षा अपने आप में, अब ये शिक्षा जो है ना, ये शिक्षा कृदंत शब्द है। ये शब्द कैसा है, कृदंत है, और इस कृदंत शब्द से आप अग जोड़ेंगे तो बनेगा शिक्षक। क्या बनेगा, शिक्षक, शिक्षक शब्द बन जाएगा। तो शिक्षक शब्द जो है तद्धित का है, तो ध्यान रखना है, शिक्षक शब्द तद्धित का है और शिक्षा शब्द कृदंत का है, क्योंकि क्रियाओं से जो प्रत्यय होते हैं उनको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं और शब्द को भी कृदंत कहते हैं। लेकिन जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये हमारा तद्धित प्रत्यय है। इसके बाद देखिए, मातृ से कल्प जोड़ेंगे, मातृकल्प, पितृ से कल्प जोड़ेंगे, पितृकल्प। कल्प एक प्रत्यय है ना, मातृकल्प, पितृकल्प, इसका अर्थ होता है माता के समान, पितृकल्प, पिता के समान। जो ताऊ होते हैं वो पितृकल्प होते हैं, जो चाचा होते हैं वो पितृकल्प होते हैं, क्योंकि पिता के समान होते हैं, पिता के भाई होते हैं, तो सम्मान में, मान सम्मान में, आदर में वो पिता के तुल्य होते हैं। और माँ की जो बहन होती है, मौसी, वो भी मातृकल्प होती है। तो मातृकल्प कहने का मतलब माँ के समान, तो के समान अर्थ में कल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। आप इन शब्दों का प्रयोग कीजिए हिंदी में, आपकी हिंदी चमक जाएगी, विशिष्ट हिंदी बन जाएगी। आगे देखें हम, कदाच से चित जोड़ा कदाचित, क्व से चित जोड़ा क्वचित। तो कदाचित तो ठीक है, पता है हमें, कदाचित मैंने कभी, और ये क्वचित भी शब्द हिंदी का बहुत प्यारा शब्द है, आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कथम से जोड़ेंगे तो बन जाएगा कथनचित, अनुस्वार हो करके ये बन जाएगा कथनचित। कथनचित दुबकारे ना, इत्यादि श्लोक हमें मिलते हैं। आगे देखिए,
ज एक प्रत्यय है, तो ज प्रत्यय जब जोड़ा जाता है, अंडे से जोड़ेंगे तो अंडज, अंडा से जन्मने वाला। जर से जोड़ेंगे तो जरज, जरायु से जोड़ेंगे तो जरायुज, उद्भिज यानी मिट्टी से जोड़ेंगे तो उद्भिज, ऐसे शब्द बनते हैं। तो अंडा से जन्म लेने वाले बहुत सारे प्राणी हैं जो अंडा से जन्म लेते हैं। जर, गाय का बच्चा जब उत्पन्न होता है, बाछा बच्चा जो उत्पन्न होता है, वो एक खास तरह के लिक्विड पदार्थ से, एक प्लाज्मा जैसे पदार्थ से वो बच्चा घिरा रहता है। उस प्लाज्मा जैसे पदार्थ को जर कहा जाता है और उसी का नाम जरायु भी है। तो जरायु से जन्मने वाला पहले तो माँ के गर्भ से जन्मता है, फिर वो जरायु से उसको बाहर निकाला जाता है। तो जरायु को, जर को जो है, हमारी राजस्थानी भाषा में भी जर वगैरह कुछ बोला जाता है। जो गाय का बच्चा जो जन्मता है, वो जिससे लिपटा होता है, उसको क्या कहते हैं राजस्थानी में या और क्षेत्र में? वो शब्द बना है, जर से ही बना हुआ है। तो जर से जन्मने वाला जरज, और जरायु से जन्म लेने वाला जरायु। उद्भिज कहते हैं धरती को, तो धरती से उत्पन्न होने वाले को उद्भिज कहते हैं। पौधे वगैरह जो है ना, उद्भिज। हमारे यहाँ जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, एक अंडज होता है, एक जरायुज होता है, एक उद्भिज होता है। ज जोड़ेंगे तो अंडज, जरायुज और उद्भिज, ये तीन तरह के प्राणी होते हैं जो चीजों से जन्मते हैं। ठीक है ना। अब हम आते हैं स्थ प्रत्यय पे। स्थ को प्रत्यय माना है हिंदी भाषा में। वैसे स्थ जो है स्था धातु का रूप है। तो जो गृह, गृह तिष्ठति यह स गृहस्थः, संस्कृत वालों ने ऐसी इसकी व्याख्या की है, इसकी व्युत्पत्ति की है। तो घर में रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। स्व में, अपने में स्थित रहने वाले को स्वस्थ कहते हैं। देखो, स्वस्थ होना कितनी विचित्र बात है। स्वस्थ होना अपने में स्थित होना है, यानी हम उठपटांग काम करके अपने से बाहर चले जाते हैं तब बीमार पड़ते हैं। आप अपने में रहिए, प्रकृति के साथ तालमेल रखिए, आप स्वस्थ हैं। जैसे आप अपने से बाहर जाते हैं, आप अस्वस्थ हो जाते हैं। तो स्वस्थ का मतलब अपने में, स्वस्मिन तिष्ठति यः स स्वस्थः। तो स्व में, अपने में रहने वाले को, प्रकृति में स्थित को प्रकृतिस्थ कहते हैं, यानी सामान्य होना। आप गुस्से में नहीं हो, प्रसन्न नहीं हो, सामान्य अवस्था में हो, उसे कहते हैं प्रकृतिस्थ होना। स्वस्थ होना भी इसी का। ध्यान में कोई बैठा हुआ है, स्थ जोड़ दिया, ध्यानस्थ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो ध्यान में बैठा हुआ, उसे ध्यानस्थ व्यक्ति कहते हैं। ईश्वर शब्द से ये जोड़ेंगे तो बनेगा ईश्वरीय, है ना। और यदि दैवी शब्द से जोड़ेंगे तो बनेगा दैवीय। आप देख रहे हो कैसे शब्द फटाफट बन रहे हैं प्रत्ययों से। केंद्र से जोड़ोगे तो केंद्रीय। अब इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता कि आप गलत लिखें। जल से ये जोड़ेंगे जलीय, जलीय जयी। पाद से आप प जोड़ोगे तो बनेगा पादप, और द्वि से आप जोड़ोगे ना तो बनेगा द्वीप। तो द्वीप का मतलब होता है हाथी। द्वाभ्याम पिबती द्वीपः, दो मुख से पिए, यानी एक तो सूंड से पीता है हाथी पानी, और एक दांत के बगल के जो उसके मुख है, उससे भी पानी पी सकता है वो। तो द्वाभ्याम पिबती द्वीप, यानी द्वीप जो है हाथी के लिए है। ये जो द्वीप है ये अलग बात है प्यारे, ये द्वीप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये द्वीप तो चारों तरफ से पानी घिरा हुआ हो, बीच में कोई स्थल भाग है, तो वो कहलाता है द्वीप, वो अलग चीज है। ये द्वीप हाथीवाचक है, आपको ध्यान रखना। ये क्या है? हाथीवाचक है, ये हाथी है। ये दो दो तरह से पानी पी सकता है, इसलिए द्वीप कहा जाता है। तो द्वीप। महीप, मही का मतलब होता है मही धरती। अब देखो प जो है ना, प, ये प जो है दो धातुओं का मूल रूप है। देखो, एक तो होता है पा धातु, दूसरा भी पा धातु। तो पा का अर्थ रक्षा करना, और इस पा का अर्थ होता है पीना। ये देखो, यदि आप दोनों को नहीं जानोगे मूल चीज को, तो आप सब गड़बड़ कर देने वाले हो। अब यहाँ पे पाद से यानी पैर से जो पिए, पादप क्या करते हैं? पादप यानी पौधे जो होते हैं, वो पैर से, जड़ से पानी को पीते हैं। इसलिए द्वीप, द्वाभ्याम पिबती द्वीपः, दो मुंह से जो पानी पी सके, यानी हाथी, उसको भी पीने अर्थ में लिया है। लेकिन जब हम आगे चलते हैं, महीप, मही यानी धरती को की पालना करने वाला, यहाँ पे रक्षा अर्थ है पा का। तो पा का जो प है वो रक्षार्थ वाला भी है, और पा का जो प है वो पीने अर्थ वाला। पीना अर्थ और रक्षा अर्थ दोनों है ये। तो दो में तो हमने पीना अर्थ लिया, पैर से पीने वाला,
यानी जड़ से पीने वाला पौधा, पौधों को पादप कहते हैं। द्वीप, दो मुंह से पीने वाला द्वीप यानी हाथी, पीना अर्थ है प का, लेकिन यहाँ पे पीना अर्थ नहीं है। मही प, मही यानी धरती का, प माने पालन करने वाला, मही कहलाता है। इसी तरह से भू माने पृथ्वी, और भू की रक्षा करने वाले को भूप कहते हैं, राजा को भूप कहते हैं। तो भूप जो शब्द है वो रक्षा अर्थ से पा बना हुआ है। जल शब्द से हम द जोड़ेंगे, जलद, जलद कहते हैं मेघ को, जलद, वारिद, ऐसे बहुत सारे शब्द बना सकते हो। द डाल के कुछ भी बना सकते हो आप। और ज्ञान से ज्ञानद, लेकिन एक प्रद भी है। द का मतलब देने वाला, प्रद का मतलब अच्छी तरह देने वाला। बुद्धि प्रदाम शारदाम, आपको याद है, बुद्धि प्रदाम शारदाम, बुद्धि को ठीक से देती है देवी सरस्वती, इसलिए सरस्वती देवी का नाम है बुद्धि प्रदा। बुद्धिप्रद पुल्लिंग है, बुद्धि प्रदा श्री भगवान श्री बुद्धिप्रद देव हैं, और मां सरस्वती बुद्धि प्रदा देवी हैं। जयप्रदा का नाम सुना है क्या आपने? हमारी अभिनेत्री हैं जयप्रदा। तो जय यानी विजय देने वाली, जय यानी विजय, प्रदा माने देने वाली, जयप्रदा ये देवी का नाम है, दुर्गा देवी का नाम है जयप्रदा। तो दुर्गा देवी के नाम के आधार पे हमारी अभिनेत्री ने अपना नाम रखा है। तो इस तरह से जयप्रदा, बुद्धिप्रदा, जयप्रद, बुद्धिप्रद, ये सारे शब्द बनते हैं। देखा आपने कैसे शब्दों को जब समझ जाते हैं ना, तो कितना विशिष्ट अर्थ हमारे संस्कार में आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करो, क्या कचरा पट्टी लेके बैठे हो, इन शब्दों का प्रयोग करो, आनंद आ जाएगा। आगे लेते हैं हम, ये सारे शब्द थे। अब मैं एक बार आपके जो शब्द शुद्धि की बात मैं करता रहता हूं, हर बार शब्द शुद्धि पे आ जाता हूं। ये हमने शब्द शुद्धि के लिए दिए थे, इस पे विचार करो और आप बताओ कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। क्योंकि हर बार मैं 5 शब्द लेके चलता हूं और उसके पीछे का कारण बताता हूं, कौन सा शब्द क्यों गलत है और क्यों सही है। तो ये आपके सामने शब्द हैं, इसको बताना है कि इसमें क्या गलती है और क्या सही है, ये बात आप बताइए। साथ ही साथ मैं कुछ प्रत्यय, देखो कुछ शब्द लिए मैंने, अब इसके प्रकृति प्रत्यय बताने जा रहा हूं। देखो आप बताओ, कोशिश करो क्या होगा प्रकृति प्रत्यय। परीक्षा कैसे, तटस्थ का बताइए प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो प्रकृति है इसका प्रकृति है तट, क्या प्रकृति है तट, और प्रत्यय क्या है, अभी आया था स्थ। गणितीय का प्रकृति क्या है, गणित, और प्रत्यय क्या है, ईय। विद्यालय का प्रकृति क्या है, विद्यालय, ये तो बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, विद्यालय, और प्रत्यय क्या है, ईय। ये देखो आढ़्यतर का प्रकृति क्या है, आढ़्य तो एक शब्द है, आढ़्य माने अधिक, और तर एक प्रत्यय है, तर, संस्कृत में तरप प्रत्यय है, हिंदी में तर प्रत्यय है, तर। आढ़्यतम में क्या है, आढ़्य एक प्रकृति है और प्रत्यय क्या है, तम। मांसल में मांस नाम का एक प्रकृति है, और ल माने होता है वाला। ल देखो, ल का मतलब होता है वाला, मांसल, मांसल मतलब मांस वाला, मोटा ताजा आदमी को मांसल कहते हैं। अब यहाँ पे जो मांसल शब्द हम बना रहे हैं, अब ये ऐसा मांसल कर दोगे ना तो ये सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो मांस जो शब्द होता है वह ऐसा होता है, मांसल, मांसल इस तरह से बनेगा। ये प्रकृति प्रत्यय करने से, गुरुओं की सन्निधि में रहने से आपको शब्दों का मूलभूत ज्ञान हो पाता है। बाकी तो लोगों ने क्या है, सत्यानाश कर रखा है हिंदी भाषा का। आप अखबार उठा के देखो, अखबार में दुनिया भर के शब्द गलत लिखते हैं लोग। अखबार वालों को कोई कान नहीं पकड़ता है, कोई विधि विधान नहीं बना हुआ है, उनको ये नहीं पता है। बोर्ड लिखने वाले सब गलत लिखते हैं, बोर्ड लिखने वाले, अखबार लिखने वाले, विज्ञापन लिखने वाले, सब के सब गलतियों की भरमार कर रखा है। होता यह है, उससे बच्चे देखते हैं, लोग देखते हैं, तो लोगों की आदत पड़ जाती है कि यार ऐसा शब्द होता होगा, क्योंकि सुंदर आकर्षक ढंग से उस शब्दों को प्रस्तुत करते हैं वो, वही उनको सुंदर लगता है। हम लोग गलत हो जाते हैं, जिन्होंने 30-30 साल की तपस्या की है, हमें गलत समझने लगते हैं लोग बात, और इसका नुकसान झेलना पड़ता है जब आप एग्जाम देते हो। तो आप बोर्ड वोर्ड के इधर उधर के अखबारों की भाषा पे मत जाओ, अखबार तो सत्यानाश करने पे तुले हैं, है ना। उनका कंटेंट देख लो आप, जो आपके काम का हो, भाषा के रूप में उसे मत देखिए। कुछ एक भाषा वाले हैं अखबार जो अच्छे लिखते होंगे, लेकिन अखबारों से तो मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत गलत लिखते हैं वो।
तो मांस शब्द को ऐसे लिखना है, मांसल अनुस्वार वाला। नगर शब्द में क्या है? नगर शब्द में नग है और र है, ये प्रकृति प्रत्यय। पांडुर में पांडु है और र है। मृण्मय में मृदा है, मृद है, मृद प्रकृति है और मय प्रत्यय है ना। इस तरह से हमारे शब्द निर्मित होते हैं। तो आइए शब्द शुद्धि पे आ जाते हैं। शब्द शुद्धि में देखिए आपने क्या किया। शब्द शुद्धि में हो गया। शब्द शुद्धि में आचार्य द्वय शब्द नहीं होता है, ये शब्द होगा आचार्य द्वय। आचार्य द्वय ये होगा। दो आचार्यों को हम एक साथ कह सकते हैं आचार्य द्वय। आचार्य युगल भी कह सकते हैं, आचार्य युगल, आचार्य युग, युगल भी कह सकते हैं, आचार्य द्वंद्व भी कह सकते हैं। अतिशयोक्ति बार बार पूछा जा सका है शब्द, इसका बनेगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति नहीं हो जाएगा, बस ये अतिशयोक्ति। मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको। भूमि शब्द होगा भूमि, क्या होगा? भूमि। सौरभ शब्द जो है ना, सुरभि शब्द से आगे चलकर हम देखेंगे, सुरभि शब्द से अप्रत्यय करने पर यह सौरभ शब्द बनता है। तो सौरभ में देखो जो गलती है ना, वो ध्यान देने की बात है। सौरभ शब्द भ ऐसा नहीं होता है, हिंदी भाषा में मैं भी बताऊंगा, भ को हटा दिया गया है। सौरभ में दो मात्रा आएगी तब जाके शुद्ध बनेगा ये। तो इसमें भ की गलती है, इसमें दो एक मात्रा और कमी थी, इसकी गलती है। विगत ये वाला सही है, ये वाला नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था, अतिशयोक्ति पे आता हूं मैं। अतिशयोक्ति देखिए आप, अतिशयोक्ति में क्या है? अतिशय एक शब्द है, अतिशय, मैं इसको अच्छी तरह से बता दूं आपको। अतिशय नाम का एक शब्द है, अतिशय, अतिशय। इस शब्द को आप हलंत नहीं कर सकते हो, श को आधा नहीं कर सकते हो। और अतिशय से उक्ति जोड़ेंगे, उक्ति जोड़ा हमने तो आपने पढ़ा होगा गुण संधि का नियम। अ य में अ है, उधर उ है, औ मिलके ओ होगा, तो ये क्या बनेगा? अतिशयोक्ति। तब भी बन जाएगा अतिशयोक्ति ये वाला, इसलिए गलत है ये अतिशयोक्ति। सुरभि शब्द से अ जोड़ा, उ को औ हो जाता, आदि वृद्धि हो जाती है, तो बनता है सौ, र, भ और ई का लोप हो जाता है, फिर अ, इनको मिला दिया तो बन जाता है सौरभ। ये सारी बातें जो मैं ये कर रहा हूं, ये अगले चरण में, क्लिष्ट वाले चरण में हम इसको सीखेंगे। ऐसा सीखोगे आप शब्दों के मालिक बन जाओगे, स्वामी बन जाओगे, तो सारे शब्द फटाफट फटाफट आपके बनने लग जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये करना होगा। और विगत देखिए, इसमें तो ऐसा है, अब ये शुद्ध अशुद्ध क्यों है इसके बारे में बता दूं, ये शुद्ध है या शुद्ध क्यों है। देखो इसमें क्या है, वी नाम का एक उपसर्ग है, ठीक है ना, और गम नाम का एक धातु है। बी गम से त प्रत्यय जोड़ते हैं, ये भी अगले चरण की बात है। अगले चरण जो हम जाएंगे तब पाएंगे। बी का म का लोप हो जाता है, इन सबको जोड़ना क्या बन गया? विगत बन जाता है, फिर विगत बनता है। अब त को हलंत करने का कोई कारण ही नहीं, हलंत क्यों करेंगे भाई? त प्रत्यय भूतकाल वाला जो होता है वो त पूरा होता है, हलंत क्यों करोगे? इसलिए विगत ये सही है, ये वाला विगत गलत है। आप जब तक बेसिक नहीं जानोगे ना, पग पग पे आपको धोखा होगा। और ध्यान रखना, पढ़ते ही नहीं आ जाएगा, बार बार रिवीजन करने के बाद आ सकेगा। अभी तो संधि बाकी है आप लोगों की, आप संधि बढ़िया से देखिए, याद कीजिए, संधि याद हो जाएगा, प्रत्यय याद हो गया, तब जाके आप बाजी मार लोगे। अगला देखिए, अगला मैं क्या बताऊं। भू शब्द जो है ना, ये भू ऐसा होता है, भू जो है धरतीवाचक है, हमेशा भू ऐसा होगा। ये भू होता ही नहीं है, दुनिया में नहीं होता है, इसलिए ऐसा होगा ये। और अतिशयोक्ति बचा आचार्य द्वय। आचार्य द्वय के बारे में बता दूं मैं, आचार्य द्वय में क्या होगा, किसी भी शब्द से हम द्वय करते हैं, हम युग करते हैं, हम युगल करते हैं, हम द्वंद्व करते हैं। इन सबको जोड़ के हम आचार्य शब्द बना सकते हैं। आचार्य द्वय,
आचार्य युग, आचार्य युगल, आचार्य द्वंद्व, ये चारों शब्द बन सकता है, चारों का अर्थ एक ही होगा। देखा आपने कैसे कैसे शब्द बन जाते हैं और क्या क्या उसके पीछे का तर्क है। वो तर्क ही तो सीखना है ताकि आपके अटको नहीं, भटको नहीं और बढ़िया सी चीजों को कर जाओ। तो एक बार फिर से मैं आप सारी बातें बता दूं आपको। ये देखिए, हमने तद्धित शुरू किया था सामान्य वाला, अब कल से जो है आपका प्रत्यय चलेगा। कल से थोड़ी सी क्लिष्टता की ओर बढ़ेंगे हम। पहले आपको तरीका बता दूंगा, इसके बाद इसमें आपने देखा कैसे इन शब्दों के शब्द बन रहे हैं। इसमें क्या क्या हो रहा है देखो, अग्रिम, मधुरतम, बृहत्तम। खास तो यहाँ जो देखने वाली बात थी वो ये था, लघुत्तम और महत्तम का सही और गलत होना। ये बात यदि ध्यान नहीं रखी आपने, देखिए महत्व में क्या है, महत्व में त हलंत है और इसमें तम जोड़ोगे तो दो त हो गया ना, कि नहीं हुआ दो त, इसलिए त डबल है यहाँ पे। हाँ, डबल लिखा हमने। अच्छा, लघु में यदि आप त्र जोड़ते हो तो लघु है और डबल त कैसे होगा, लघु है त है, लघुतम। हमने तम प्रत्यय, लघु और तम, लघुतम। तो महत्तर में तो बनेगा, महत्तर में तो ऐसा होगा, लघुत्तम ऐसा नहीं होगा। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये भरी हुई है, पूरी गणित की पुस्तक इस अशुद्धि से भरी हुई है। चाहे एनसीईआरटी की हो, चाहे सामान्य उसकी हो, चाहे आचार्यों के द्वारा लिखा जाता है ना, मैं तो देख देख के तंग आ गया। तो आइए हम अपने वक्तव्य को यहाँ विरमित करते हैं, आपसे अनुमति लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।